अमीर भतीजा और बुआ की कहानी। एक गांव में एक रामधनी नाम का सेठ रहता था। रामधनी सेठ बहुत पैसे वाला था। आसपास के कई गांव में उसका बड़ा नाम था। लेकिन इस रामधनी सेठ को अपने पैसों का, अपने रुतबे का और अपने नाम का बड़ा ही घमंड था। वह अपने नाम को बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा सोचता था और बिना किसी के भावनाओं की कद्र किए वो सब करता था जो उसे लगता था कि करना चाहिए। रामधनी सेठ को कई सालों बाद एक बेटा हुआ था। रामधनी सेठ ने अपने इसी खुशी को मनाने के लिए अपने घर पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा, जिसमें उसने आसपास के गांव के सभी श्रीमंत लोगों को और सिर्फ ऐसे रिश्तेदारों को जो पैसे वाले थे बुलाया था। पास के ही गांव में रामधनी सेठ की खुद की सगी बुआ भी रहती थी। क्योंकि इन दिनों उसकी आर्थिक परिस्थिति कुछ अच्छी नहीं थी, इसलिए उसने अपनी बुआ तक को इस कार्यक्रम के लिए नहीं बुलाया। रामधनी सेठ ने जिस कार्यक्रम का आयोजन किया था वह इतना भव्य था और इसके अलावा उसमें इतने प्रसिद्ध और श्रीमंत लोग आने वाले थे कि इस कार्यक्रम की चर्चाएं हर गांव में होने लगी। यह खबर उस रामधनी सेठ की बुआ तक भी पहुंच गई। बुआ जी को यह जानकर बहुत ज्यादा खुशी हुई कि इतने सालों बाद उसके भतीजे को आखिरकार संतान सुख प्राप्त हो ही गया था। बुआ ने सोचा कि भतीजे ने गलती से उसे इस बारे में बताना भूल गया होगा और अपनों को भला कोई न्योता देता है। भोली बुआ अपने भतीजे के यहाँ इस कार्यक्रम में जाने की तैयारियां शुरू कर दी। जिस दिन वह कार्यक्रम था उस दिन बुआ जी सुबह सुबह ही अपने भतीजे के घर जाने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में अपने पुराने मैले कपड़े देख उसे ख्याल आया कि अगर किसी और के घर जाना होता तो मैं ऐसे कपड़ों में जाने की सोचती भी नहीं, लेकिन मैं तो मेरे अपने घर, अपने मायके जा रही हूँ। वहाँ मुझे ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे ही वह अपने मायके पहुंची, वहाँ का भव्य आयोजन देखकर वह बहुत खुशी हो गई और उसे अपने भतीजे पर बहुत गर्व हुआ। वहाँ पर वह जल्दी से जल्दी अपने भतीजे को मिलकर उसकी खुशी में शामिल होना चाहती थी। वह तुरंत सीढ़ियाँ चढ़कर घर के अंदर प्रवेश कर गई। उसने देखा कि उसका भतीजा सभी मेहमान लोगों का स्वागत करने में व्यस्त है। सेठ सभी धनाढ़ और नामी लोगों का स्वागत करने में व्यस्त थे। बुआ जैसे ही अपने भतीजे की तरफ उससे मिलने के लिए बढ़ी, उसके भतीजे की नजरें उन पर पड़ गईं और अपनी बुआ को ऐसे मैले पुराने कपड़ों में देखकर भतीजे ने उनसे मिलना तो दूर, तुरंत बहाना बनाकर वहां से निकल गया। बुआ जी ने सोचा इतने लोगों में बेचारा अकेला भतीजा क्या क्या करे, जरूर उसे कुछ काम याद आया होगा, इसलिए वह यहाँ से चला गया। बुआ बाद में अपने भतीजे की पत्नी से मिलने गई। पत्नी ने उसका स्वागत किया और उसे खाना खाने के लिए आग्रह किया। बुआ ने सोचा ठीक है, पहले खाना खा लेती हूँ, फिर बाद में आराम से भतीजे से मिल लूंगी। बुआ खाना खाने के लिए पलंग में बैठी। रामधनी सेठ ने देखा कि अपने सभी धनवान मेहमानों के बीच उसकी गरीब बुआ बैठी हुई थी। सभी कीमती पोशाक पहने लोगों के बीच उसकी बुआ जो पुराने मैले कपड़े पहनकर बैठी थी, या सेठ रामधनी से देखा नहीं गया। उसने अपनी बुआ को अपने पास बुलवाया, भला बुरा सुनाया और वहां से जाने के लिए बोला। बुआ ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ कभी ऐसा व्यवहार भी हो सकता है और वह भी खुद के मायके में अपना अपमान होने के बाद बुआ जी तुरंत अपने घर ससुराल जाने के लिए चल पड़ी। बुआ इस बात को पचा ही नहीं पा रही थी कि उसके अपने भाई के बेटे ने उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया। उसकी आंखों से आंसू नहीं थम रहे थे। रास्ते में उसे अपनी पुरानी सहेली मिली। उस सहेली ने उनसे रोने का कारण पूछा। हालांकि बुआ जी उसे कुछ भी नहीं बताना चाहती थी।
लेकिन सहेली के बार बार पूछने पर उसने उसके साथ हुई सारी घटना उसे बता दी। उसकी सहेली एक समझदार महिला थी और काफी प्रैक्टिकल सोचने वाली थी। उसने कहा, अगर तुम मेरी बात मानो तो एक दिन तुम्हारा भतीजा खुद तुम्हें अपने यहाँ बुलाएगा और तुमसे माफी मांगेगा। बुआ ने उसे कहा कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, बताओ मुझे क्या करना होगा। सहेली ने कहा कि तुम इस अपमान को, इस दुख को एक दिशा दे दो और कोई गृह उद्योग शुरू कर दो। उसमें इतनी मेहनत करो कि उस काम में तुमसे अच्छा कोई भी ना हो। बुआ को अपने सहेली की बात सही लगी। बुआ घर पहुंचकर अपने आंसू पोंछकर उसी दिन से अपने बेटे के साथ मिलकर एक गृह उद्योग शुरू किया। उसने दिन रात मेहनत की, अपने साथ कई और गांव की महिलाओं को जोड़ा और देखते ही देखते उसका गृह उद्योग चल पड़ा। कुछ ही सालों में आसपास के गांव में उसका नाम और रुतबा काफी बढ़ गया और अब वह पैसों के मामले में अपने भतीजे से भी ज्यादा बड़ी बन गई। भतीजे को भी जब यह पता चला कि उसकी बुआ इतनी श्रीमंत हो गई हैं तो उसने सोचा कि एक बार उनसे मिलकर आया जाए। वह जब अपने बुआ को उसके घर मिलने पहुंचा तो बुआ जी ने उनका किसी राजा महाराजा की तरह स्वागत किया, उसके पसंद का खाना खिलाया। बुआ का ऐसा व्यवहार देखकर भतीजे को अपनी पिछली गलती का एहसास हुआ, इसलिए उसने अपनी बुआ को अपने घर होने वाली पूजा के लिए आमंत्रित किया। कुछ ही दिनों बाद बुआ अपने भतीजे के यहाँ उस पूजा के लिए पहुंच गई। जैसे ही बुआ अपने भतीजे के घर पहुंची, उसका भतीजा उनके स्वागत के लिए दरवाजे में ही खड़ा था। बुआ अपने महंगी गाड़ी में आई थी और बहुत कीमती साड़ी और उससे भी ज्यादा कीमती गहने दागिने पहन रखे थे। बुआ का ऐसा ठाट बाट देखकर सिर्फ भतीजा नहीं बल्कि उसका पूरा गांव दंग रह गया। भतीजा दौड़कर आया और बुआ की गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसे बाहर आने के लिए कहा और बड़े प्यार से उसे पूजा का प्रसाद ग्रहण करने के लिए बुलाया। बुआ को इस बार 12 पकवान परोसे गए थे। चांदी की थाली में उसे खाना दिया गया था व साथ में एक सोने की चम्मच भी रखी गई थी। उनके बैठने के लिए बेशकीमती पाट रखा गया था। बुआ को यह सब देखकर उसके वह पुराने दिन याद आ गए, जब भतीजे ने उसे बिना खाना खिलाए ही भला बुरा कहकर वापस लौटा दिया था। बुआ खाना खाने के लिए तो नहीं बैठी, लेकिन उन्होंने अपने सारे कीमती दाग दागिने और जेवर उतारकर उस थाली के सामने रख दिए और खाने में से कुछ निवाले उन दाग दागिना पर रख दिए। बुआ का ऐसा व्यवहार देखकर सभी हैरान थे। किसी को नहीं समझ में आ रहा था कि बुआ ऐसा क्यों कर रही हैं। आखिर वह क्यों उन जेवरों को खाना खिला रही हैं। जब सभी ने उनसे पूछा कि वह क्यों ऐसा कर रही हैं, तब बुआ जी ने सबके सामने बताया कि आज जो इनका इतना मान सम्मान हो रहा है वह दरअसल उनका नहीं, उनके इन्हीं कीमती दाग दागिने और कपड़ों का हो रहा है, क्योंकि मैं तो अभी भी वही पुरानी धनीराम सेठ की बुआ ही हूँ। अगर कुछ बदला है तो वह मेरी परिस्थिति है, मेरे कपड़े और गहने हैं। भतीजे को अपनी गलती का एहसास होने पर इस बार अपनी बुआ के पैर पकड़कर माफी मांगी। बुआ जो पहले भी अपने भतीजे से निस्वार्थ प्रेम करती थी, उसने अपने भतीजे को माफ कर दिया और उसे गले लगा लिया। दोस्तों, पैसे सिर्फ हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए हैं, जबकि रिश्ते जीवन में मिले किसी वरदान की तरह हैं। अगर उन्हें सच्चे मन से और निस्वार्थ भाव से निभाया जाए, पैसे खर्च हो जाएं तो आप बाद में भी कमा सकते हैं, मगर रिश्ते खर्च हो जाएं अर्थात टूट जाएं तो दुनिया का सारा धन भी आपको उन्हें वापस नहीं दिला सकता। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें रिश्तों का मान सम्मान सबसे पहले रखना चाहिए। धन तो आता जाता रहता है। दोस्तों, यह कहानी अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।